खबर यूपी के कुसौरा गांव से है, जहां बीजेपी नेता योगेश्वर सिंह ने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ एक आदमी बैठक की। इस दौरान उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी और कार्यक्रम में पहुंचे सभी साथियों का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को स्नेह स्वरूप एक डायरी भी भेंट की। बैठक को संबोधित करते हुए योगेश्वर सिंह ने कहा, यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी। मेरा मन अपने छोटे और बड़े भाइयों के साथ बैठकर भोजन करने का था, इसलिए इस स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ से कोई राजनीतिक संदेश नहीं है, बस एक ही संकल्प है कि हम सभी को मिलकर समाज के हित में काम करना है। इस बैठक में सलेमपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी 5 विधानसभाओं के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता की तरफ से एक सुर में मांग उठी कि योगेश्वर सिंह आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की किसी भी सीट से चुनाव मैदान में उतरे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि क्षेत्र की जनता उन्हें सदन में देखना चाहती है। हमारे नेता श्री योगेश्वर सिंह ने सामूहिक मंच से कहा कि हमारे बैठक कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं, परिवार की सदस्यों का बैठक था। और नेताजी का सबसे बड़ी यही चीज़ था कि विगत दिन कार्यकर्ताओं से आते थे, घूमते थे, जाते थे, लेकिन भोजन करने का मकसद था कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके भोजन करें। भोजन के जरिए क्या मानते हैं कि विधायकी का चुनाव भी है क्या? भोजन के जरिए विधायकी का चुनाव नहीं है, इसलिए नहीं है कि कार्यकर्ता तो चाहते हैं, क्योंकि 5 विधानसभा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे विधानसभा से चुनाव आप लड़ें, लेकिन नेताजी का मकसद अभी दिल्ली का लोकसभा का है। अगर नेताजी का डिसीजन हुआ विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो हम लोग 5 विधानसभा में कहीं से चुनाव लड़ करके और ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतने का। कौन से विधानसभा? आपके नेताजी काफी लोगों के बीच रहते हैं और लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं और उसका निदान भी करते हैं। समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं का समाधान भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के परिवेश में बेरोजगारी इतनी भयंकर है। आज जो नेता बेरोजगारी पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, शिक्षा पे काम कर रहा है। अभी आपको बता दूं कि विगत सालों साल हम लोग कैंप चलता है स्वास्थ्य का, और अभी नेताजी ने आपका अक्टूबर महीने में सिकंदरपुर विधानसभा में ऐतिहासिक कैंप लगा रहे हैं मेडिकल का, जिसमें आँख के अच्छे अस्पताल के डॉक्टर दिल्ली से आएंगे और निःशुल्क चेकअप करेंगे और लेंस भी लगाएंगे। मनोज जी, अभी देखा गया कि योगेश्वर सिंह जी ने काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ताओं का संवाद किया था यहाँ पे, और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, बहुत दिनों से कार्यकर्ता और नेता के बीच में एक गैपिंग सा महसूस हो रहा था, इसलिए नेताजी ने यह निर्णय लिया कि नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके, और चूँकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है और कार्यकर्ताओं का भारी दबाव, सबकी बातों को सुनने का काम उन्होंने किया। चूँकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है, जो भी गाड़ियाँ जाती हैं लखनऊ होके ही जाती हैं। देखा जाएगा जो भी। तो क्या कार्यकर्ता के क्या मन में है इनके प्रति? कार्यकर्ताओं का मन है कि भाई नेताजी विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन किस विधानसभा से? नहीं, वो तो जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी के अनुसार होता है। देखिए, ये कोई बैठक कार्यकर्ताओं की नहीं थी। मैंने अपने परिवार के अपने बड़े भाई, छोटे भाई को बुलाया था। मेरा उनके साथ भोजन करने का मन कर रहा था, तो मैंने अचानक ये प्रोग्राम बना दिया। अभी तो विधानसभा चुनाव सामने दिख रहा है, इस बैठक को दूसरे नजरिया से लोग देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक नजरिया नहीं है इस बैठक का। मैंने कहा, आपसे गेट टुगेदर था हमारे यारों दोस्तों, भाइयों बहनों सबसे। अभी के जो कार्यकर्ता जुटे थे, किन किन विधानसभाओं से, कहाँ से थे? ये 5 विधानसभा से का कार्यकर्ता हैं। तो आपने संदेश क्या दिया? संदेश ऐसा कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया। मैंने कहा मिलजुल के काम करना, सब आगे बढ़ना। देखा गया कि आप हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के दुख और तकलीफों में भी साथ देते हैं। तो आपके मन में कैसे ये विचार आया? देखिए, मेरा बचपन से ही मेरा भगवान की देन समझिए या कुछ और बात समझिए, मुझे दूसरों की पीड़ा देखी नहीं जाती है। तो पहले छोटा था तो सक्षम नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पाता था। अब सक्षम हूँ, थोड़ा भगवान की मर्जी से, तो मैं लोगों के दुख और दर्द को कम करने की कोशिश करता हूँ। यह कार्यकर्ताओं के लिए था एक सम्मान समारोह। कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके खाना पीना और उन लोगों से अपने मन की बात को पूछना, क्योंकि इस देश में लोग मन की बात तो अपनी बता देते हैं, लेकिन जनता के मन की बात सुनते नहीं है। और लोग मन की बात सुनते सुनते परेशान हो गए हैं, इसलिए योगेश्वर सिंह ने कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी
मन की बात कही नहीं, मन की बात सुनी। और कार्यकर्ता चाहते हैं कि लोग मन की बात कहें ना, मन की बात सुने। आज मन की बात सुनने की जरूरत है, इसलिए योगेश्वर सिंह जी ने पूरे सलेमपुर के हर क्षेत्र से कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को बुला करके उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। सर, क्या आप मानते हैं कि मन की बात सुनने से ही आज महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पे है? मन की बात कहने वाला हमारे मन की बात सुनने के लिए जब तैयार नहीं होगा तो क्या होगा? यही ना होगा। बिहार जी ये बताइए, मन की बात क्या थी जो योगेश्वर सिंह ने सुना? कार्यकर्ताओं की मन की पीड़ा यही है कि हम जिस दल में, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भी कई दलों के कार्यकर्ता हैं जिनको अपने दल में ना पार्टी पूछती है ना नेता पूछता है, और हर दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं वो त्याग किए जा रहे हैं, वो लात मारा जा रहा है और दूसरे दल के आयातीत नेताओं को बुला करके मंत्री पद दिया जाता है, विधानसभा का टिकट दिया जाता है, संगठन में पद दिया जाता है, अपने लोगों को लात मारा जाता है। वो प्रताड़ित है, देवतुल्य कार्यकर्ता कहने के बाद उसको ठोकर मार दिया जाता है। इसलिए सभी लोग उस चक्रव्यूह की तरह घेर लिए हैं आज। और सलेमपुर विधानसभा लोकसभा में यहाँ पर कोई पार्टी पुर्टी नहीं रह गई है। जनसेवक, सच्चा जनसेवक जैसा जनता चाहती थी, ऐसा सच्चे जनसेवक के रूप में योगेश्वर सिंह आए हैं। आज योगेश्वर सिंह को जनता पार्टी के रूप में नहीं देख रही है, अपने समाज सेवी नेता के रूप में देख रही है। इसलिए जनता पार्टी से ऊपर उठ करके आने वाले दिनों में योगेश्वर सिंह को अपना मतदान फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।